टोक्यो कहां पे, जापान में है ना। तो जापान में क्या होगा, जापान में होस्ट सिटी थी, टोक्यो होस्ट जापान थी, ठीक है। आगे करते हैं पार्टिसिपेट कंट्रीज, कितनी कंट्रीज ने, कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया। 205 देशों ने, 205 कंट्रीज ने इसमें क्या पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। कितने कंपटीशन हुए इसमें, कितने स्पोर्ट्स हुए, तो 33 स्पोर्ट्स में कितने कंपटीशन हुए वो देखिए आप, 3339 इवेंट हुए, कितने स्पोर्ट्स में, 33 स्पोर्ट्स में। 33 खेलों में कितने इवेंट्स हुए, नंबर ऑफ गेम्स कितने हुए, वो कितने थे, 339 इवेंट्स हुए, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, देखो ये जितने भी आपको बुलेट पॉइंट्स में लगे हुए मिल रहे हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सबके सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए पार्टिसिपेटरी कंट्रीज कितनी थी, 205 थी। स्टार्ट कब हुआ, ये स्टार्ट होता आपका 23 जुलाई को, 23 जुलाई 2021 को, है ना। कि पार्टिसिपेट 205 कंट्रीज ने किया, और कितने स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 23 जुलाई को, ठीक है। खत्म कब होता है, 8 अगस्त को। जैसे आपको पता होगा 7 अगस्त को क्या जीता था, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उससे खत्म होने के जस्ट एक दिन पहले जीता था। 8 अगस्त को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है क्या, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक खत्म हो जाता है। तो स्टार्ट कब होता है, 23 जुलाई को, खत्म कब होता है, 8 अगस्त को। याद क्या करना है इसमें, एक तो कौन से नंबर का ओलंपिक था, तो 32 नंबर का ओलंपिक था, ठीक है। आगे देखिए कितने स्पोर्ट्स थे इसमें, 33 स्पोर्ट्स थे, ठीक है। स्टार्ट कब होता है, 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट होता है, खत्म कब होता है, 8 अगस्त को, ठीक है। ये इसमें से आपको याद करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं अब, हाँ, मोस्कोट मतलब शुभांकर, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये कार्टून जैसा है। तो ये क्या था, इसका शुभांकर था, इसका नाम क्या था, मिराई तोवा, ठीक है। ये क्या था, शुभांकर था, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का, ठीक है। आगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये छोड़ सकते हो। अब थीम क्या थी इसकी, देखो थीम, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम जब बात करेंगे, थीम और मोटो, ये दोनों आपको क्या याद रखना है ना। टोक्यो ओलंपिक्स की, पैरा ओलंपिक्स की थीम और मोटो दोनों याद रखने आपको, ठीक है। तो इसमें थीम क्या थी, मूविंग अहेड, है ना, मूविंग अहेड इसकी क्या थी, थीम थी, थीम इसकी थी मूविंग अहेड। और इनोग्रेशन किसने किया, शुभारंभ किसने किया इसका, शुभारंभ ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स का एक ने ही किया है। कौन है, द किंग ऑफ द जापान नारोहितो, ये क्या है, ये आपके किंग है, किसके, ये आपके किंग है नारोहितो जापान के, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, शुभारंभ किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्लोजिंग, है ना, खत्म किसने किया, जब खत्म करते हैं ना, तो खत्म के लिए कौन किसने किया था, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, तो उस टाइम पे थॉमस बैक कौन है जी, हाँ, जापान की ये कौन है, किंग है नारोहितो, ठीक है। आगे देखते हैं क्लोजिंग किसने किया, थॉमस बैक ने। थॉमस बैक कौन है, थॉमस बैक है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के प्रेसिडेंट, ठीक है। ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के कौन है, प्रेसिडेंट है, कौन है, थॉमस बैक, है ना। उन्होंने क्या किया था, क्लोजिंग सेरेमनी में थे वो, ठीक है। अब आपको याद क्या करना है इससे, एक तो इसका शुभांकर कौन था, मोस्कोट कौन था, है ना, मिराई तोवा, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, मूविंग अहेड। इनोग्रेशन किसने किया, आपको पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स दोनों में याद करना है। जो किंग ऑफ जापान है नारोहितो, उन्होंने क्या किया था, इसका इनोग्रेशन किया है, शुभारंभ किया है दोनों में, ठीक है। आगे देखते हैं क्लोजिंग में, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे इसके, थॉमस बैक कौन है, थॉमस बैक है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं कौन? थॉमस बैक। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक फ्लेम, ठीक है, ये किसने जलाई थी? ओलंपिक फ्लेम, है ना, ओलंपिक फ्लेम ज्योति किसने जलाई थी? तो ये बात करेंगे नाओमी ओसाका, है ना। ये नंबर 1 कौन है? टेनिस प्लेयर है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। और कहां से ये बिलोंग करते हैं? जापान से। तो इन्होंने क्या जलाई थी? ओलंपिक फ्लेम जलाई थी। ठीक है, नाओमी ओसाका नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये। ठीक है, इससे पहले भी देखो टोक्यो में कौन कौन से ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं? 4 बार ओलंपिक, चौथे नंबर का इस बार ओलंपिक गेम था जापान में, जिन्होंने 4th टाइम जापान ने ऑर्गेनाइज करवाया है ओलंपिक गेम्स। इससे पहले 1964 में, 1972 में विंटर में और 2020 में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेसिडेंट। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, थॉमस बैक कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बैक। ठीक है, आज इससे देख लेना आप लोग, कल के जो पेपर आएगा परसों, उसमें से आपको ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में से 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी से आप लोग शेयर करना और ये क्लास देखें, है ना। आगे देखो, ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन बताया? किसको बताया? थॉमस बैक को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बैक। ठीक है, ल्यूसाने क्या है? इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, जैसे आपको पहले पता होगा, फर्स्ट नंबर का ओलंपिक गेम्स कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था, है ना, एथेंस ग्रीस, है ना। वहां पर क्या हुआ था? नंबर 1 1896 में पहला क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे कहां पर? एथेंस में। ठीक है, ये कौन सा एडिशन बताया था मैंने? 32 हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कि जब फर्स्ट डे जब मार्च पास्ट हो रही थी, है ना, तो उस टाइम पे सबसे आगे कौन था? सबसे नंबर 1 पे था ग्रीस। ग्रीस क्या थे? नंबर 1 पे थे, है ना। ग्रीस कंट्री थी, वो नंबर 1 पे चल रही थी। ठीक है, लास्ट पे कौन था? जापान था। ठीक है, और इंडिया कौन से नंबर पे था? देखो क्वेश्चन यहीं से आएगा। इंडिया कौन से नंबर पे था? 21 नंबर पे जी। ठीक है, तो इंडिया कौन से नंबर पे था? इंडिया था 21 नंबर पे। कैसे याद रखोगे? कौन सी ईयर चल रही है? 21, है ना। तो इंडिया कौन से नंबर पे था? 21 नंबर पे था। ठीक है, आगे देखिए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। इंडिया के 18 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, मार्चिंग पास्ट में इंडिया के 18 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था और 6 ऑफिशियल, है ना, 6 अधिकारियों ने भी इसमें क्या ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। 6 लोगों ने, 6 अधिकारियों ने भी, ऑफिशियल ने भी इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था ओपनिंग सेरेमनी में। और कितने प्लेयर्स ने? 18 प्लेयर्स ने। ठीक है, और देखिए आपको, जैसे ये कौन है? ये है इंडियन हॉकी टीम प्लेयर के कैप्टन, है ना। हॉकी, इंडियन हॉकी की टीम के क्या है? कैप्टन है। ये कौन है? मनप्रीत सिंह, है ना। और ये कौन है? ये है एमसी मैरी कॉम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें फ्लैग बेरियर या फिर ध्वजक वाहक कौन थे? तो उसमें आएगा कि 2 थे उसमें। ठीक है, इन दोनों का नाम आएगा साथ में। उनमें ध्वजक वाहक थे वो मनप्रीत सिंह, जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, और दूसरे थे एमसी मैरी कॉम। ठीक है, आगे देखिए, इस बार ओलंपिक में यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत अच्छे चांसेस है। ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक 4 नए स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स के इंक्लूड किया गया है उनमें देखिए, सबसे पहले है सर्फिंग, है ना। सर्फिंग वाला ये है,
देखो ये स्पोर्ट्स है, कौन सा है, ये सर्फिंग है ना। दूसरा कौन सा है, स्केट बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग का ये है, देखो स्केट बोर्डिंग, ठीक है। तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये है स्पोर्ट्स। और चौथा है कराटे, कराटे, ठीक है। तो इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक 4 नए स्पोर्ट्स को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। उनमें कौन कौन से हैं, वो फर्स्ट है आपके सर्फिंग, दूसरा है स्केट बोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और चौथा है आपका कराटे। तो 4 स्पोर्ट्स को इस बार क्या किया गया है, ओलंपिक में जोड़ा गया है। इन चारों के नाम आप रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपको ओलंपिक में, ओलंपिक से आपको कहां पर देखने मिलेगा, 14 नवंबर को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 ऐसे गेम्स थे जो पहले किसके हिस्सा थे, ओलंपिक गेम्स का हिस्सा थे, लेकिन इनको क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। और इन दोनों गेम्स को अब वापस से क्या किया गया है, वापस से जोड़ा गया है। कहां पर, वापस से ओलंपिक गेम्स में जोड़ा गया है। 2 ऐसे गेम थे, 4 को तो क्या किया है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है ओलंपिक गेम्स में। वो कौन कौन से हैं, पहला है सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, तीसरा है आपके स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा है कराटे, ठीक है। 2 ऐसे गेम्स हैं जिनको क्या किया गया है, फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले थे ये, लेकिन बीच में इनको हटा दिया गया था, अब वापस से 2 जोड़ा गया है ना। फर्स्ट कौन सा है, बेसबॉल, किसके लिए, मेंस के लिए है। और दूसरी है सॉफ्ट बॉल, वुमेन्स के लिए है, ठीक है। तो इन दोनों को अब क्या किया है, जोड़ा गया है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, बेसबॉल है, दूसरा कौन सा है, सॉफ्ट बॉल, वुमेन्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ, इंडियन ओलंपिक की थीम क्या थी, थीम सॉन्ग क्या था, है ना। अब इंडिया इतने 4 सालों बाद में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है ना। तो उसके लिए क्या होता है, प्लेयर्स में जोश डालने के लिए कुछ क्या होता है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट भी करती है ना, कि उनमें क्या रहे, उत्तेजना रहे, जोश रहे, ठीक है। तो उनके लिए जो थीम सॉन्ग था वो कौन सा था, तू ठान ले, है ना। किसने गाया था, ये सिंगर कौन था, मोहित चौहान। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए ये आपके नोट्स में मैंने डाला है, ठीक है। हाँ, मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं, आपको प्लेयर्स को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके लिए सिंगर कौन सा था, मोहित चौहान थे। कौन सा थीम सॉन्ग था इंडियन ओलंपिक की तरफ से ही, वो था तू ठान ले, ठीक है। ऐसे ही आपको भी इसी जज्बे के साथ में पेपर क्लियर करना है। आगे देखिए, द मोटो ऑफ ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। यही आपको मोटो पैरालंपिक्स में मिलेगा, यही आपको मोटो किस में मिलेगा, ओलंपिक्स गेम्स में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के उसका मोटो क्या था, तो मोटो था उसका यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। यही मोटो किसमें देखने को मिलेगा आपको, यही मोटो आपको देखने को मिलेगा पैरालंपिक्स में, और यही मोटो आपको देखने को मिलेगा किसमें, ओलंपिक्स में। इसकी थीम क्या थी ओलंपिक की, मूव अहेड, है ना, आगे बढ़ते चलो। मूव अहेड इसकी क्या थी, हाँ, मूव अहेड थी, वो इसकी क्या थी, थीम था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मोटो है, मोटो और थीम अलग अलग होता है, ठीक है। वो थीम लाइन थी मूव अहेड, और ये क्या है, मोटो। मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इसका है मोटो है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नॉर्थ कोरिया है, जैसे पता ही होगा आपको, नॉर्थ कोरिया क्या है, वो अलग दुनिया से हटकर कुछ काम करता है ना। तो नॉर्थ कोरिया ने कह दिया था मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। उसका मानना है कि ये गेम्स उसके लिए नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, हाँ, किम जोंग, ठीक है। आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ठीक है। अब जो जो इसमें स्लाइड्स में मैंने नोट्स डाले हैं वो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो इसमें अच्छे से ध्यान दीजिए क्लास में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स, सबसे पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में किसने जीता था, तो इसमें देखिए यांग क्वियांग,
है ना। नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन जब आप एक बार सुन लोगे और ऑप्शन में देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, वहां पे आराम से टिक कर लोगे। इसलिए आराम से सुनिए आप कि फर्स्ट गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स, है ना, कि फर्स्ट क्या था, गोल्ड मेडल किसने जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, तो वो किसने जीता है, यांग क्युआंग ने। ठीक है, कौन सी कंट्री से है, चाइना से है। किस स्पोर्ट्स में जीता है, शूटिंग में। ठीक है, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है ना। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि टोक्यो ओलंपिक्स में प्रथम फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो यांग क्युआंग ने जीता था। कहां से है, बिलोंग करती है, चाइना से। किस स्पोर्ट्स में जीता है, शूटिंग में जीता है इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार देखो 4 नए स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए थे, कौन कौन से, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और एक चौथा था कराटे, है ना। तो जापान की एक सबसे यंगेस्ट, है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनी है, एथलीट बनी है, जिन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स फर्स्ट सबसे यंगेस्ट प्लेयर, सबसे यंगेस्ट एथलीट जिन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, वो कौन है, वो है निशिया मोमोजी। निशिया मोमोजी ने 13 साल की उम्र में ही क्या जीता है, यंगेस्ट एवर, बिकम द यंगेस्ट एवर एथलीट टू विन ओलंपिक गोल्ड। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये, जापान से बिलोंग करती है। और कौन से स्पोर्ट्स में जीता है इन्होंने, स्केटबोर्डिंग, है ना। 4 नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनमें से किसमें से एक स्पोर्ट्स, स्केटबोर्डिंग में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इस बार, है ना। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी एथलीट ने, सबसे यंगेस्ट एथलीट ने, कौन सी ये सबसे यंगेस्ट एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो जापान से बिलोंग करते हैं। कौन से स्पोर्ट्स में जीता है, स्केटबोर्डिंग में जीता है, और कौन सा किस में जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। नाम क्या है, निशिया मोमोजी। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा हो सकता है, लेकिन आप जब उसमें ऑप्शन में देखोगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको आराम से याद आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल इस बार मेडल्स किसने जीते हैं। देखो ये कौन है, यांग क्युआंग है। कहां से है ये, चाइना से है। कौन से स्पोर्ट्स है, शूटिंग में है। ठीक है, इन्होंने क्या जीता था, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, है ना। दूसरे कौन सी है, निशिया मोमोजी। ये कौन है, ये सबसे यंगेस्ट क्या बने हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, क्या बने हैं, सबसे यंगेस्ट एथलीट बने हैं जो गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन से स्पोर्ट्स से हैं, तो आपको स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, स्केट बोर्डिंग, है ना, और क्या जीता है, गोल्ड मेडल। तीसरी जो पिक्चर देखने को मिल रही है आपको, ये है ईमा मैकोन। ईमा मैकोन, है ना, जो कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने क्या जीते हैं, नंबर ऑफ सबसे ज्यादा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं इन्होंने अकेले ने। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और किस कैटेगरी में जीते हैं, किस स्पोर्ट्स में जीते हैं, स्विमिंग में। ठीक है, ये क्या है, स्विमर है। स्विमिंग में इन्होंने क्या जीते हैं, 7 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या है, यांग क्युआंग, जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, दूसरे कौन है, निशिया मोमोजी, जिन्होंने सबसे यंगेस्ट एथलीट हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पूरे ओलंपिक के हिस्ट्री में। ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग रखती हैं ये, स्केट बोर्डिंग से। कौन सी कंट्री से बिलोंग रखती है, जापान से। ठीक है, आगे जब बात करते हैं ईमा मैकोन, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेडल जीते इन्होंने, कितने, 7। ठीक है, कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, स्विमिंग से, स्विमर है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, टोक्यो ओलंपिक्स में जो तालिका है, टेबल है, किसने, किस कंट्री ने कितने कितने मेडल्स जीते हैं, और किस किस उसके अनुसार इंडिया का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, यूएसए की। वैसे ही आपको पता है यूएसए क्या है, सुपर पावर है ना। तो वहां के जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है, स्पोर्ट्स में, है ना। यूएसए, चाइना,
जापान, है ना, यूरोपियन कंट्रीज, इनके जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे नंबर 1 पे कौन मिलता है, यूएस से। देखो कितने गोल्ड मेडल जीते इन्होंने, 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल कितने जीते हैं, 41 जीते हैं, और ब्रॉन्ज 33। टोटल नंबर ऑफ कितने जीते हैं इन्होंने मेडल्स, 113, 113 मेडल जीते हैं। अपने को ये याद नहीं करना है, याद क्या करना है, नंबर 1 पे कौन रहा था, तो नंबर 1 पे कौन रहा है, यूएसए, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन रहा है, सेकंड नंबर पे कौन रहा है, चाइना। कितने मेडल जीते इन्होंने, गोल्ड मेडल जीते हैं 38, सिल्वर मेडल जीते हैं 32, और ब्रॉन्ज मेडल जीते 18, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने जीते हैं, 88। आगे देखते हैं नंबर 3 पे कौन रहा था, जिन्होंने होस्ट किया था इस बार ओलंपिक्स को, ठीक है, कौन, जापान। जापान ने नंबर ऑफ गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, 27, सिल्वर मेडल जीते हैं 14, और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 17। तो नंबर ऑफ मेडल्स कितने जीते हैं, 80, 58 क्या जीते हैं, मेडल्स जीते हैं, किसने, जापान ने। आगे जब बात करते हैं इंडिया का, अब देखो 1 2 3 पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं, यूएसए ने, सेकंड नंबर पे चाइना ने, थर्ड नंबर पे जापान ने। अब अपने को लिस्ट पूरी याद नहीं करनी होती है ना। अब क्या देखना अपने को कि इंडिया का कौन सा नंबर है ना, डायरेक्टली पूछ लेगा कि इंडिया का कौन सा नंबर है, तो इंडिया का कौन सा नंबर है, 48वां नंबर है। 48वां नंबर किसका है, इंडिया का। इंडिया ने क्या जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। कौन से एथलीट में, कौन से स्पोर्ट्स में, तो जेवलिन थ्रो में, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल कौन कौन से जीते हैं इंडिया ने, तो 2 प्लेयर्स ने इंडिया के सिल्वर मेडल जीते। किसने, मीराबाई चानू ने, किसमें, वेट लिफ्टिंग में, और दूसरे कौन है, दूसरे हैं आपके, हाँ, जेवलिन में जीता है इन्होंने। दूसरे हैं रवि दहिया। रवि दहिया ने किसमें जीता है, रेसलिंग, कुश्ती में, ठीक है। और मीराबाई चानू में किसमें जीता है, वेट लिफ्टिंग में, भार उत्तोलन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, 4 क्या जीते इंडिया ने, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीते हैं, है ना। अब कांस्य पदक इंडिया ने कौन कौन से जीते हैं, तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले क्या जीता है, इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने 41 साल बाद में इंडिया ने क्या जीता है, कोई भी मेडल जीता ओलंपिक में, है ना। जब आप लेटर 40s की बात करोगे, 1940s 50s, है ना, वहां पर इंडिया टीम क्या थे, मेजर ध्यानचंद थे उस टाइम पे, है ना। तो इंडिया उस टाइम पे गोल्ड मेडल से नीचे लाती नहीं थी, है ना। उस टाइम पे बहुत अच्छे 3-4 बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन जो 1980 के बाद में एक भी मेडल नहीं जीता था इंडिया ने, ठीक है। तो 2021 में 41 साल बाद में क्या जीता है इंडिया ने, मेडल जीता है, किसमें, हॉकी में। आगे बात करते हैं तो दूसरा आता है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो रियो ओलंपिक्स हुआ था 2016 में, उसमें भी क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन इस बार उनके प्रयास बहुत अच्छे थे, फिर भी उन्होंने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, है ना। तो इंडियन हॉकी टीम ने, दूसरा क्या, पीवी सिंधु ने। तीसरे जो प्लेयर थे आपके, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया आपने सुना होगा, बजरंग पूनिया, है ना। उन्होंने रेसलिंग में, कुश्ती में उन्होंने क्या जीता है, इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। आगे जब बात करते हैं, जो लास्ट है वो है लवलीना। लवलीना कहां से ताल्लुकात रखती हैं, ये कहां से बिलोंग रखती है, आसाम से बिलोंग रखती है। देखो ये आपको याद रखना है कि तो कौन से स्पोर्ट्स से है, कहां से बिलोंग रखते हैं, तीसरा कौन सी कैटेगरी में जीता है इन्होंने। ये 3 चीज आपको याद करनी है इनकी, ठीक है। तो तीसरी कौन सी है, लवलीना, इन्होंने किसमें जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो आपका जीता है इन्होंने किसमें, इसमें इन्होंने इसमें जीता है, वो जीता है इन्होंने बॉक्सिंग में, ठीक है। बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 4 प्लेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ टोटल जो मेडल है वो कितने हो गए आपके, 7 हो गए। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, और 4 कितने हो गए आपके,
ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट नंबर ऑफ मेडल्स टोटल कितने जीते हैं, किस कंट्री ने जीते। नंबर 1 पे कौन था, यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे जापान, और इंडिया कितने नंबर पे आता है, इंडिया आता है 48 नंबर पे। ठीक है, ये देखिए पीवी सिंधु, इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, किसमें, बैडमिंटन में। इंडियन हॉकी टीम, इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। ये कौन है, ये है आपके बजरंग पूनिया, किसमें जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज जीता है, किसमें, रेसलिंग में। ये है लवलीना, किसमें जीता है, बॉक्सिंग में, ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं, ये है क्या, रवि दहिया, इन्होंने किसमें जीता है, रेसलिंग में, कुश्ती में क्या जीता है, सिल्वर, और इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर। ये कौन है, मीराबाई चानू, और ये है आपके जो इस टाइम पे देश के हीरो कहे जा सकते हैं। ठीक है, कौन है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, एक आपको ऐसे ही बता देता हूं, शायद ये क्वेश्चन भी बन जाए। ठीक है, चलो आगे बताते हैं इसको, एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडिया ने क्या जीते हैं, मेडल्स जीते हैं। ठीक है, आगे देखो, अशोक कुमार क्या है, अशोक कुमार इकलौते ऐसे अधिकारी बने हैं, देखो, ओनली इंडियन ऑफिशिएट इन द रेसलिंग इन द टोक्यो ऑफ ओलंपिक, है ना, कि एक अधिकारी थे रेसलिंग में अंपायरिंग करने वाले, क्या बने, अशोक कुमार एक क्या बने, अंपायर थे, किसमें रेसलिंग की इन्होंने, किसमें अंपायरिंग की है, रेसलिंग में। ठीक है, अशोक कुमार। ठीक है, आगे देखते हैं, समित मलिक। समित मलिक प्लेयर हैं जो क्या करते थे, क्वालिफाई हुए थे किसके लिए, रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए, कहां पर, टोक्यो ओलंपिक्स में, लेकिन ये डोपिंग के चलते, हाँ, मीराबाई जो चानू है वो कहां से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से, है ना। अभी आपको बता दिया जाएगा सब, अभी इनके आगे आएंगे किस किस कैटेगरी में जीते हैं, कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, सुमित मलिक, ये क्या थे, कुश्ती के लिए क्वालिफाई किया था इन्होंने, लेकिन डोपिंग के चलते इनको क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है अच्छे खासे। ठीक है, कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। याद कर लेना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैक, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र बत्रा। दोनों के नाम याद कर लेना। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, राजीव मेहता। सेक्रेटरी जनरल कौन है, राजीव मेहता। ठीक है, लेकिन यह नाम याद कर लेना आप लोग अच्छे से कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र बत्रा, और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बैक। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर भी याद रखना आपको कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी का जो हेडक्वार्टर वो कहां पे, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हाँ, अब देखो, जो समापन समारोह था, क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसमें जो ध्वजवाहक कौन थे, उसमें ध्वजवाहक थे आपके, वो थे बजरंग पूनिया। ठीक है, और जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें ध्वजवाहक कौन थे, मैंने बताया था आपको, एक तो मनप्रीत सिंह कौन थे, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और उनके साथ में थी एमसी मैरीकॉम। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसके ध्वजवाहक कौन है, उसके ध्वजवाहक आपके वो कौन है, बजरंग पूनिया। ठीक है, अब देखिए दीपक काबरा कौन है, दीपक काबरा द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज द जज इन द ओलंपिक गेम जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, कि भारत के जो जिम्नास्टिक है ना, भारत की तरफ से कौन गया था, दीपक काबरा है ना, और इन्होंने जिम्नास्टिक कंपटीशन है ओलंपिक में, वहां पर क्या किया था, अंपायरिंग की है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज अ जज थे ये, कहां पर, ओलंपिक गेम्स में, जिम्नास्टिक में। ठीक है, कौन है, दीपक काबरा।
ठीक है, अशोक कुमार आपको याद है कुश्ती में थे, है ना, अंपायरिंग करने वाले। और ये कौन है, दीपक काबरा, ये किसमें अंपायरिंग की है, किसमें जज हैं ये जिम्नास्टिक में। ठीक है, आगे देखिए स्टार्ट कब से हुआ था इसका, स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना, खत्म कब होता है 8 अगस्त को। ठीक है, लेकिन देखो जो लास्ट के 3-4 दिन है ना ओलंपिक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 अगस्त को क्या करती है इंडियन हॉकी टीम, 41 साल बाद में क्या जीतती है, ब्रॉन्ज मेडल जीतती है 5 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। ठीक है, कब कर देते हैं 6 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या होता है, 7 अगस्त को क्या होता है, 7 अगस्त को अब से प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाएगा, एवरी ईयर क्या मनाया जाएगा, जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 अगस्त को क्या हुआ था, आपके सुपर हीरो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, है ना। और 8 अगस्त को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कौन, टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये 4-5 दिन आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए कि 6 अगस्त 2021 इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड रीनेम्ड फ्रॉम द राजीव गांधी टू मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड। 6 अगस्त को जो सबसे हाईएस्ट, सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में जो अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, हाँ, कि ध्वजक वाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, है ना, किसने सबसे आगे चल रहे थे, तो मनप्रीत सिंह। और मैंने बताया था मनप्रीत सिंह कौन है, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, और साथ में कौन थे उनके, एमसी मेरी कॉम बॉक्सर हैं, है ना। आगे देखिए जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उनमें कौन थे, उनमें क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजक वाहक कौन थे, बजरंग पूनिया थे। ओपनिंग सेरेमनी मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम, और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, समापन समारोह था, उसमें कौन थे, बजरंग पूनिया थे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए इंडिया का कौन सा नंबर रहा, मैंने बताया था फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान। इंडिया का कौन सा नंबर था, ये अपने को याद रखना है, 48वां नंबर था। कितने मेडल जीते हैं, टोटल 7 मेडल जीते इंडिया ने। ठीक है, एक इसमें गोल्ड था, 2 उसमें क्या थे, सिल्वर थे, और 4 क्या थे उसमें, ब्रोंज थे। ठीक है, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने जीते थे। अब तक इंडिया ने अपनी ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, है ना। तो नंबर के मेडल कितने जीते हैं, 7। कितने हैं, बेस्ट एवर है इंडिया का। ठीक है, एक गोल्ड है, 2 क्या है, सिल्वर है, और 4 क्या है, ब्रोंज है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपके इंडिया के इस टाइम पे सुपर हीरो नीरज चोपड़ा कहां से बिलोंग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा, पूछने कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी, है ना। ठीक है, अगर उसको कंपटीशन, बच्चों को थोड़ा कंपटीशन में निकालना है ना, थोड़ा अलग से उसको, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा कहां से बिलोंग करते हैं, पानीपत से, पानीपत हरियाणा। ठीक है, क्या जीता है इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है, गोल्ड जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। ठीक है, जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला था वो ये है, आपने सोशल मीडिया पे अभी देखा होगा, 87.58 मीटर इन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ही क्या कर दिया था, इतना दूर जेवलिन थ्रो किया था। और इसी नंबर की इन्होंने, महिंद्रा ने इनको क्या दी है, गाड़ी गिफ्ट की है। ठीक है, तो 87.58 मीटर्स का इन्होंने क्या किया था, ये पूछ सकता है। ठीक है, गाड़ी के प्रोस्पेक्ट में नहीं, वैसे, है ना, पूछ सकता है कितना इन्होंने क्या था, अटेम्प्ट किया था।
ठीक है। और ये इंडिया के फर्स्ट क्या था एथलीट हैं जिन्होंने इंडिविजुअली क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। जैसे आपको पहले पता होगा जो बीजिंग ओलंपिक्स थे, है ना, उसमें किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअली कैटेगरी में। लेकिन वो किसमें जीता था, उन्होंने जो जीता था वो जीता था शूटिंग में। ठीक है, वो एथलीट नहीं थे, वो शूटिंग कैटेगरी में जीता था। और ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड मेडल। ये प्रथम क्या है, एथलीट है जिन्होंने क्या जीता है, इंडिया में गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। ठीक है, आगे देखिए, इंडिया द सेकंड इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर अभिनव बिंद्रा। मैंने बताया आपको बीजिंग ओलंपिक्स में किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने पहले शूटिंग में क्या जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, और किसको हराया था इन्होंने, सिल्वर मेडल किसको मिला था उसमें, जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में, कंपटीशन में, वो थे जेकोब, है ना, कहां से, चेक रिपब्लिक से। ठीक है, एक पाकिस्तान से भी थे याकूब, है ना, वो हार चुके थे उसमें। आगे देखिए, ये कौन है, मीराबाई चानू, कहां से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। ठीक है, क्या जीता है इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता है। कौन सी स्पोर्ट्स में जीता है, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, भार उत्तोलन में। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। कहां से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। ये क्वेश्चन आ चुका है, कहां से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अब जो जो बताया जा रहा है, इनकी कैटेगरी, कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स से हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपको 14 नवंबर को पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको, तो मीराबाई चानू ने मणिपुर से बिलोंग करती है और कौन से स्पोर्ट्स में, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और ये इंडिया की क्या है, ये टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से फर्स्ट मेडल जीतने वाली क्या थी, ये सदस्य थी, प्लेयर थी, एथलीट थी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने फर्स्ट मेडल जीता था। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है उसमें क्या जीता है इन्होंने, फर्स्ट मेडल जीता है। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग द फर्स्ट मेडल बाय द इंडिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स लिफ्टेड, कितना वेट उठाया था इन्होंने, 202 केजी का। किस कैटेगरी में है, ये इंपॉर्टेंट है। तीन ही चीज अपने को याद रखनी है, कहां से बिलोंग करती है, मणिपुर से, क्या जीता है, सिल्वर मेडल, कौन से स्पोर्ट्स से, वेट लिफ्टिंग, कौन सी कैटेगरी में जीता है, कितने कैटेगरी में, 49 केजी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, इससे पहले वेट लिफ्टिंग में 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में भी कौन जीत चुके हैं, देखो, करमन मलेश्वरी। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेयर नहीं है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है, वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है। लेकिन 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में ये फर्स्ट प्लेयर है जिन्होंने क्या जीता है, ओलंपिक में मेडल जीता है। ठीक है, आगे देखिए, रवि दहिया कहां से बिलोंग करते हैं, ये सोनीपत हरियाणा, है ना, सोनीपत हरियाणा। अगर यूपीएससी देखो कैसे क्वेश्चन बनाती है कि जितनी भी बैटल हुई है वो पानीपत में क्यों हुई है ना, तो वैसे ही ये भी बना सकती है, जितने भी प्लेयर हैं जो मेडल जीतते हैं वो हरियाणा से क्यों होते हैं, है ना। ठीक है, ये सिर्फ जोक के लिए मैंने कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ठीक है, यूपीएससी पूछ चुकी है मेंस में कि जितने भी जो बैटल हुए हैं वो पानीपत में क्यों हुए हैं, है ना। फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल, 3 बैटल हुई है ना। फर्स्ट बैटल किस किस के साथ में हुई है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मुझे जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट्स में। ठीक है, तो रवि दहिया कहां से बिलोंग करते हैं, सोनीपत से, है ना, हरियाणा से। क्या जीता है, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है ना। और कौन सी कैटेगरी में, कौन से स्पोर्ट्स में जीता है, रेसलिंग में, कुश्ती में, कौन सी कैटेगरी में जीता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 57 केजी में।
किसमें जीता है? कुश्ती में, रेसलिंग में, कौन सी कैटेगरी में जीता है? 57 किलोग्राम में, ठीक है। और नेक्स्ट किसने जीता है? पीवी सिंधु, है ना। पीवी सिंधु की आपने फोटो देखी होगी, ठीक है, जिन्होंने रियो ओलंपिक्स 2016 में भी क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन इस बार उन्होंने कहा क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? बैडमिंटन से, बैडमिंटन से बिलोंग करती है। और कहां से है ये? हैदराबाद, तेलंगाना से, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स इन द इंडिविजुअल इवेंट्स। ये क्या है? प्रथम महिला एथलीट बनी है इंडिया की तरफ से जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, है ना। किसमें? 2 ओलंपिक्स में। इससे पहले कौन थे? सुशील कुमार। सुशील कुमार ने क्या जीता था? 2 मेडल जीत चुके हैं। और इन्होंने भी इस बार क्या? 2 मेडल जीते हैं, एक 2016 के रियो ओलंपिक्स में और इस बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी से है? पीवी सिंधु, तेलंगाना, हैदराबाद से बिलोंग करती है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें जीता है? बैडमिंटन में, ठीक है। आगे देखिए, लवलीना कहां से बिलोंग करती है? लवलीना कहां से बिलोंग करती है? आसाम से बिलोंग करती है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी में? 69 केजी में। किस स्पोर्ट्स में? बॉक्सिंग में। ये 4 चीजें अपने को याद रखनी है। लवलीना कहां से बिलोंग करती है? आसाम से। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन से स्पोर्ट से जीता है? कौन से स्पोर्ट से जीता है? बॉक्सिंग में। और कौन सी कैटेगरी में जीता है? 69 केजी में, ठीक है। इससे पहले आपने नाम सुना होगा एमसी मैरी कॉम, है ना। एमसी मैरी कॉम ने भी पहले क्या थे? अब देखियो, सेकंड इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन ए मेडल इन द ओलंपिक्स गेम्स, है ना। ये द्वितीय, सेकंड नंबर की क्या बनी है? वुमेन फीमेल बॉक्सर बनी है जो जिन्होंने ओलंपिक्स में क्या जीता है? मेडल जीता है। इससे पहले मेडल जीत चुके हैं एमसी मैरी कॉम, ठीक है। आगे देखिए, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया कहां से बिलोंग करते हैं? झज्जर, हरियाणा। देखो हरियाणा वाले ही आ रहे हैं आगे, है ना। तो स्पोर्ट्स में उनका कल्चर ही ऐसा होता है ना, कुश्ती, रेसलिंग में, है ना। तो आगे देखिए, बजरंग पूनिया कहां से बिलोंग करते हैं? झज्जर से, हरियाणा से। किसमें क्या जीता है इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें जीता है? रेसलिंग में। रेसलिंग में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी में जीता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैटेगरी में जीता है? 65 केजी में। 65 केजी में रेसलिंग में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लवलीना ने कितना में जीता था? 69 में, है ना। रवि दहिया ने कितने में जीता था? 57 में, ठीक है। मीराबाई चानू ने कितने में जीता था? 49 में। तो ये कैटेगरीज आप याद रखिए। फर्स्ट बैटल बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। सेकंड अकबर और हेमू के बीच में। थर्ड किसके बीच में? मराठा और अफगान के बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड चली वर्मा, ठीक है। अब इंडियन हॉकी टीम, ठीक है। चौथा नंबर का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जीता था? वो जीता है इंडियन हॉकी मेंस हॉकी टीम ने। कैप्टन कौन थे इसके? मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। गोलकीपर कौन थे इसके? श्रीजेश, है ना। श्रीजेश इसके क्या थे? गोलकीपर थे। और 41 साल बाद में इंडिया ने क्या जीता है? 41 साल बाद में अवसर मिला है, इंडिया ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले 1980 में जीता था। अब 2021 में 41 साल बाद में इंडिया ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। द ब्रॉन्ज मेडल वॉन द फर्स्ट मेडल आफ्टर 41 ईयर्स बाय डिफीटिंग जर्मनी, है ना। ये अपने मैच में किसको हराई थी? किसको डिफीट किया इन्होंने? जर्मनी को, ठीक है। कब किया? मैंने बताया था आपको 5 अगस्त को इंडिया क्या जीतती है? ब्रॉन्ज मेडल जीतती है, ठीक है। और इस बार लास्ट टाइम 1980 में बेल्जियम में क्या जीता था? बेल्जियम में 1980 में जीता था। लास्ट टाइम इंडिया ने मेडल जीता था 1980 में जीता था। और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में जो किसमें जीता है? इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में जो मेंस हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? बेल्जियम ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन हॉकी प्लेयर के टीम के कौन कौन कैप्टन, है ना, कैसे कैसे प्लेयर है। तो कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह, की याद रखना। और पीआर श्रीजेश, ये कौन है? गोलकीपर। बस 2 के ही आप याद रख लीजिए, काफी है, ठीक है।
तो याद रखिए आप, मनप्रीत सिंह कौन है, कैप्टन है, और PR श्रीजेश कौन है, गोलकीपर है। ठीक है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम, देखो इन्होंने चाहे मेडल ना जीता हो, लेकिन इनके जो प्रयास थे वो बहुत सारे वुमेन्स को, फीमेल को मोटिवेट करेंगे, पूरे इंडिया को मोटिवेट करेंगे वो। ठीक है। देखिए इंडियन वुमेन हॉकी टीम, ठीक है, चाहे इन्होंने इस बार मेडल नहीं जीता हो, लेकिन क्या इंडिया वालों का दिल जरूर जीता इन्होंने। कितने नंबर पे रह गए थे, 4th नंबर पे थे। ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल के जो मैच था उसमें हार गए थे, किससे हारे थे, ब्रिटेन से हार गए थे ब्रॉन्ज मेडल में। ठीक है। इस बार जो वुमेन हॉकी टीम जिन्होंने क्या जीता है, नीदरलैंड ने जीता है, क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। और इंडिया फर्स्ट टाइम है जो सेमीफाइनल में पहुंची है, ब्रॉन्ज की रेस में इंडिया फर्स्ट टाइम है जो पहुंची थी इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में। तो कौन से नंबर पे रही इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, 4th नंबर पे रही। किससे हारती है ये, जो ब्रिटेन से हार जाती है। इस बार गोल्ड मेडल किसने जीता है वुमेन्स में, तो वो जीता है नीदरलैंड ने। ठीक है। इंडियन हॉकी टीम के कोच कौन थे, ठीक है, तो मर्जेन डच। ठीक है, याद रख लेना ये। ठीक है, मर्जेन डच कौन थे, इंडियन हॉकी टीम के कोच थे, इस बार इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच थे। अब देखो कैप्टन कौन थी इस बार, वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर के कैप्टन कौन थी, वुमेन्स हॉकी टीम के कैप्टन कौन थी, तो वो थी आपकी रानी रामपाल। रानी रामपाल कौन थी, डायरेक्टली पूछ लेगा रानी रामपाल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, है ना, सामने स्पोर्ट्स का नाम दे देगा, तो किससे रिलेटेड है ये, रानी रामपाल वुमेन हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है। आगे देखिए गोलकीपर कौन थे, सविता पुनिया। सविता पुनिया कौन है, गोलकीपर है, किसके, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ओलंपिक में जो रिप्रेजेंट किया उसके कौन थे, गोलकीपर कौन थे, सविता पुनिया। ठीक है। अब देखो वंदना कटारिया ने कितने गोल किए थे, 4 गोल किए थे। वंदना कटारिया ने 4 गोल किए थे। और अदर प्लेयर्स के भी नाम आप याद रख लो, नेहा गोयल, ठीक है, सीमानी, और क्या थे, नवनीत कौर। ठीक है, इनके नाम याद रख लेना। ठीक है। आगे देखिए अदिति अशोक, ये बहुत ज्यादा क्या न्यूज में थी उस टाइम पे, जब ओलंपिक चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में थी ये। कैसे न्यूज में थी, ठीक है, कि फर्स्ट वुमेन इंडिया की तरफ से जिन्होंने गोल्फ में क्या ब्रॉन्ज मेडल की लिस्ट में, रेस में शामिल हुए। कौन से नंबर पे थे, 4th नंबर पे मिले। ठीक है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, गोल्फ से। ठीक है, कौन से नंबर पे रहे, 4th नंबर पे रहे। और इंडियन गोल्फर इनटू द टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम थे जो क्या किसमें की रेस में पहुंचे, मेडल की रेस में पहुंचे, 4th नंबर पे रहे। ठीक है, तो आदित्य अशोक जो कौन से नंबर पे रहे, 4th नंबर पे रहे। कौन से स्पोर्ट्स में थे, गोल्फ में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, दीपक पुनिया, ये भी देखो 86 कैटेगरी, है ना, 86 केजी के कैटेगरी में दीपक पुनिया, 86 किलोग्राम की कैटेगरी में, किसमें, रेसलिंग में, है ना, 4th नंबर पे रहे थे। एक अपना ब्रॉन्ज यहां से कम हो गया, एक अपना ब्रॉन्ज यहां से कम हो गया, वरना 2 ब्रॉन्ज भी अपने को मिल जाते। ठीक है, तो दीपक पुनिया कौन से नंबर पे रहे, 4th नंबर पे रहे। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, रेसलिंग से। कौन से कैटेगरी में, 46 किलोग्राम कैटेगरी में।